physics सारथी मधुमिता मुखर्जी. I promise a better scoring in your physics. मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एक क्वेश्चन में एनर्जी आ गया, कैपेसिटर का एनर्जी. चलो थोड़ा देखते हैं, ठीक है. फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, फिर भी थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ. क्वेश्चन नंबर मेरा 15. ये क्वेश्चन 2017 का है. देखो बहुत सारा इक्वेशन तो तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है. इवन मैं दिखा भी दूं कि इक्वेशन कैसे आ रहा है, फिर भी आपको याद रखना तो पड़ेगा. देखो ये वाला क्वेश्चन. ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C farad, potential V volt and energy E joule. When the gap between the plate is completely filled with the dielectric, तब आपका ऑप्शन पूछा है. ए ऑप्शन both V and E increases, both V and E increases. E is joule, okay. Both V and E decreases, both V and E decreases. C is V decreases, E increases. V decreases, E increases, and D it must be V increases, E decreases. ऐसे ही होना चाहिए. V increases, E decreases. ऐसे ही क्वेश्चन है. तो आपको क्या क्या दे दिया? कैपेसिटी दे दिया C farad. C farad. पोटेंशियल दे दिया V volt and energy E joule. And when the gap between the plates is completely filled with a dielectric, मान लो dielectric constant equal to K, ये तो मान लो फिलहाल. तो जब आपका कैपेसिटी C था, जब A8 था तब था कैपेसिटी C. जब डायलेक्ट्रिक दे दिया तब कैपेसिटी क्या हो गया? K into C, है कि नहीं? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by D जब A8 था. नेक्स्ट टाइम जब डायलेक्ट्रिक डाला एप्सिलॉन A by D हो गया. दिस इज K एप्सिलॉन नॉट A by D. सो C डैश इक्वल टू KC. तो C बढ़ गया कितना? K टाइम्स बढ़ गया. आपने जब भी डायलेक्ट्रिक डाला उसका कैपेसिटी बढ़ गया. कितना टाइम बढ़ा? जो मटेरियल आपने डाला उसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना टाइम्स बढ़ गया. क्लियर? C बढ़ गया. C डैश इज मोर देन C. आपको V एंड E के बारे में पूछा है, थोड़ा याद दिला दूं. अभी याद दिलाने का बात है. Q इक्वल टू C इंटू V आपको पता है. कहां से पता है? डेफिनेशन. Q इज प्रोपोर्शनल टू V. एक प्लेट है, इस प्लेट में आप चार्ज कर रहे हो, चार्ज बढ़ा रहे हो. चार्ज कितना बढ़ेगा? जितना वोल्टेज बढ़ेगा. चार्ज कितना बढ़ेगा? जितना वोल्टेज बढ़ेगा. वोल्टेज के साथ प्रोपोर्शनल है. एंड इसी का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है उधर से आता है Q इक्वल टू C इंटू V. C इज ए कांस्टेंट. तो हमारे सिचुएशन में ये पूरा चीज जो है इधर एयर था, अभी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने डाला. इन दिस केस था Q इक्वल टू C इंटू V. जब आपने इधर एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तब क्या हो गया? तब क्या Q चेंज हो गया? Q इज द टोटल चार्ज. चार्ज कभी चेंज हो सकता है, चार्ज कभी डिलीट हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्रिएट हो सकता है, नहीं हो सकता है. चार्ज इज कांस्टेंट.
तो नेक्स्ट टाइम पे क्यू तो कांस्टेंट है, इक्वल टू सी डैश इंटू वी डैश होगा। अगर सी डैश ज्यादा है तो वी डैश कम होना चाहिए। इन दोनों को इक्वेट करके आप लिखोगे सी वी इक्वल टू सी डैश वी डैश, तो वी डैश इक्वल टू सी वी बाई सी डैश, सी वी बाई सी डैश इज के सी वी बाई के। तो पहले अगर v था, आपका पोटेंशियल अभी कितना हो गया, v डैश विच इज v बाई के, तो v कम हो गया। जब भी आप ये डालोगे, पहले v था पोटेंशियल, अभी ये डाला, v क्या हुआ, कम हो गया। कैपेसिटेंस क्या हुआ, कम हो गया। कैपेसिटेंस क्या हुआ, बढ़ गया। कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। k टाइम्स बढ़ गया। वोल्टेज क्या हुआ इसका, k टाइम्स कम हो जाएगा। कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज आपको क्या देगा, प्रोडक्ट करोगे तो चार्ज देगा, चार्ज इज कांस्टेंट, चार्ज इज कांस्टेंट, चार्ज इज कांस्टेंट, Q इज कांस्टेंट। ठीक है, तो Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी इक्वल टू सी डैश वी डैश। आपने बैटरी चेंज नहीं किया, हाँ, कैपेसिटेंस चेंज किया, बैटरी चेंज नहीं किया, चार्ज चेंज नहीं किया, सिर्फ ये कैपेसिटेंस जो C था अभी C डैश हो गया। C डैश इक्वल टू K इंटू सी, तो इधर K इंटू सी हो गया। चार्ज सेम रखने के लिए V बाई K करना पड़ा। ये डालने से कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाता है तो वोल्टेज कम हो जाता है, तो वोल्टेज आपका कम हो गया। मीनिंग भाई वोल्टेज तो डिक्रीज करेगा, बोथ डिक्रीज करेगा कि नहीं पता नहीं, भी तो डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। तो दिस एंड दिस ऑप्शन में कोई एक सही ऑप्शन होगा। अभी देखते हैं E डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। इधर लिख रहा है बोथ डिक्रीजेस, इधर लिख रहा है भी तो डिक्रीज, लेकिन E इंक्रीज करेगा। E क्या है, एनर्जी है। अभी एनर्जी के बारे में सोचते हैं, इतना सा क्लियर है। भी डिक्रीज करेगा क्योंकि C इंक्रीज कर रहा है। क्लियर, गलती मत करना मेरे जैसे, गलती से बोल मत देना। ठीक है, इतना हो गया। अभी इधर मैं रब कर देती हूँ। अभी E के बारे में बात करती हूँ। E इज व्हाट, एनर्जी। एनर्जी इज E जूल। E जूल एनर्जी, दैट इज एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क। पता है, वर्क एंड एनर्जी दोनों का यूनिट होता है जूल। ठीक है, अभी ये वाला प्लेट है आपका, दिस प्लेट इनिशियली, इसमें वर्क के बारे में बात कर रहा है। ये बैटरी है, वोल्टेज भी प्लस 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 माइनस 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 ऐसा कुछ है। वर्क कैसे करोगे, वर्क 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 इक्वल टू Q इंटू सी, मैंने बोला था क्या, वर्क इक्वल टू Q इंटू सी नहीं बोला था, V इंटू सी बोला था, नहीं बोला था, वो भी नहीं बोला था, Q इंटू V बोला था। इधर V वोल्टेज है, एक Q चार्ज को इधर से इधर लेके जाने के लिए कितना काम करना पड़ता है, दैट इज योर वर्क। वर्क इक्वल टू Q इंटू V, वर्क इक्वल टू Q इंटू V, इसमें C का कोई चक्कर नहीं है। वर्क इक्वल टू Q, एक चार्ज को दिस प्लेट टू दैट प्लेट लेके जाने के लिए उल्टा सोचो, Q अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो इधर चिपके हुए हैं, आप फोर्स देके उधर लेके जा रहे हो, जितना काम करना पड़ेगा दैट इज वर्क, दैट इज इक्वल टू Q इंटू V। ठीक है, ठीक है, इसको अगर आप, दिस इज योर एनर्जी, सो दिस W इज इक्वल टू योर एनर्जी, तो दिस इज योर E इक्वल टू Q इंटू V। अभी आपका एनर्जी के फॉर्म में चाहिए, करेक्ट। एनर्जी कैसे निकलेगा इधर से, Q के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, C के बारे में बोला है, तो इसमें C डालना पड़ेगा। आप अगर Q इक्वल टू C इंटू V, CV डाल दोगे तो CV स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ डूइंग। ठीक है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ता है। देखो, Q इक्वल टू CV डालोगे तो CV स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन उसका आधा कर लो, उसका मीन कर लो, तो क्या होता है, हाफ ऑफ CV स्क्वायर।
इसको सी वी स्क्वायर आ गया, उसका मीन कर लो तो हाफ सी वी स्क्वायर हो गया। अदरवाइज आप अगर इंटीग्रेट करोगे जो थियोरेटिकल क्लास में आता है एंड व्हिच इज द राइट वे ऑफ डूइंग, आपका आंसर आएगा सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। ओके, तो एनर्जी इक्वल टू वर्क, वर्क इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, वर्क इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, वी इज वेलोसिटी देयर, इधर हाफ सी वी स्क्वायर, सी इज द कैपेसिटेंस, वी इज द वोल्टेज। याद रखो, उतना लंबा अभी नहीं करेंगे, 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 वो थ्योरेटिकल क्लास में है। आप याद रखो E इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। आपके सी सेकंड केस में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, V डिक्रीज कर रहा है, हाफ सी वी स्क्वायर आया। खत्म नहीं होता कहानी, हाफ सी वी स्क्वायर। तो एक इंक्रीज कर रहा है, एक डिक्रीज कर रहा है, ये क्या करेगा, वही प्रॉब्लम है। तो इसको ना और कई तरीके से हमें लिखना पड़ेगा, तो लिखो ना, हाफ सी वी स्क्वायर है, ओके, C इक्वल टू क्यू बाई वी, C इक्वल टू क्यू बाई वी एंड वी स्क्वायर, वी निकल गया तो हाफ ऑफ क्यू इंटू वी होता है, हाफ क्यू इंटू वी, क्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वी हमने बोला डिक्रीज कर रहा है तो ई भी डिक्रीज करेगा, E इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, C के जगह क्यू बाई वी लिखा, C के जगह क्यू बाई वी लिखा, तो V वन भी निकल गया, Q इंटू वी, हाफ क्यू वी। मुझे पता है मजा नहीं आ रहा है, इतना याद रखना पड़ेगा मैडम, क्या करूं मैं। तो E जो है आपका, E आ रहा है, E एनर्जी आ रहा है Q इंटू वी। सेकेंड केस में V आपका घट रहा है, E घट रहा है तो E भी घटेगा, Q तो कांस्टेंट है। C जिधर जब C था हाफ सी वी स्क्वायर, तो आप याद रखोगे, बार बार आता रहेगा, ठीक है। थियोरेटिकल क्लास में मैं डेफिनेटली दिखा दूंगी कैसे हाफ सी वी स्क्वायर आता है। इधर उतना बड़ा 4 लाइन के डेरिवेशन करूंगी तो फोकस चला जाएगा। तो ये बात आप मान लो, एनर्जी जो होता है हाफ सी वी स्क्वायर होता है, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, तो इसी को मैंने Q के फॉर्म में ले लिया, क्योंकि Q इज कांस्टेंट, Q इज कांस्टेंट ऑलवेज, चार्ज इज कांस्टेंट। Q के फॉर्म में ले लिया तो हाफ Q भी आ गया, Q भी आ गया, तो मुझे पता है V घट रहा है, तो डेफिनेटली एनर्जी भी घट रहा है, ठीक है। तो मेरा एनर्जी, तो बोथ आर डिक्रीजिंग, B इज योर करेक्ट ऑप्शन, बोथ V एंड E डिक्रीजेस। D भी डिक्रीज कर रहा है, E भी डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि C इंक्रीज कर रहा है, C is definitely increasing, so V is decreasing, पहले ही वो मिल गया। V तो डिक्रीज कर रहा है, अभी E का क्या है, E is half C V square, half Q into V, V डिक्रीज कर रहा है, Q is constant, so E is also decreasing, ठीक है, ठीक है। इतना मान लोगे, इतना मान लोगे, इतना मान लो, ये दोनों चीज आपको याद रखना पड़ेगा। फिलहाल ये वाला याद रखना पड़ेगा, दिस इज हाफ, कट गया हाफ, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये तो आपको डेफिनेटली याद रखना पड़ेगा, ये तो चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये वाला क्वेश्चन मक्खन है। नेक्स्ट देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Last 20 years of questions I have explained like this. If benefited, do watch.